सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लास बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। ये दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध यानी बैटल इन इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में कई सारे युद्ध हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उसके साथ साथ कई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि तराइन का या द्वितीय युद्ध कब हुआ था या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इस प्रकार से भारत में कई युद्ध हुए हैं, उनको हम बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कई बार देखा जाए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे कि आपका हाइडेस्पीच का युद्ध की बात करते हैं तो इसका समय था यानी कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की क्या हुई थी, विजय हो गई थी। अगर कोई कहता है कि हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, और जिसमें सिकंदर की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। इसी प्रकार से अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, करते हैं कलिंग की लड़ाई की। तो कलिंग की लड़ाई का जो समय है वो 261 यानी 261 ईसा पूर्व है। और किसके बीच यह लड़ाई हुई थी, तो सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें यानी कि सम्राट अशोक जीत गया था, और उसमें युद्ध में हुए रक्तचाप को देखकर उसने युद्ध न करने की भी कसम खाई थी। तो कलिंग की लड़ाई की बात करते हैं तो किन दोनों के बीच हुआ, सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ था, और समय कौन था, 261 ईसा पूर्व का ये समय था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, करते हैं अब सिंध की लड़ाई की। तो सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में, और किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो जिसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर ली थी, इनको हरा के अपनी सत्ता हासिल कर ली थी। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बात करते हैं तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो 1191 ईसा पूर्व में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगर बात करते हैं तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करेंगे हम तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो यह 1192 ईस्वी में हुआ था, यानी किसके बीच में हुआ था, तो यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें दूसरी बार में अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी की यानी जीत हुई थी। तो अगर कोई कहता है कि तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं चदावर का युद्ध, यानी चदावर का युद्ध जो हुआ था तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। अगर बात करते हैं कि चदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था, और साथ साथ किन दोनों के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चदावर का युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था तो 1527 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो यानी बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो देखा जाए खानवा का जो युद्ध हुआ था तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसी प्रकार से ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें यानी
राणा सांगार को यानी देखा जाए तो हरा दिया था बाबर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी घाघरा का युद्ध। अगर बात करते हैं घाघरा की युद्ध की तो यह हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था तो 1529 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था तो यह बाबर और महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को जो हराया था उन दोनों के बीच में यह हुआ था। अगर देखा जाए तो बाबर और महमूद लोधी ने किसको हराया था, अफगानों को हराया था। तो ये घाघरा का युद्ध हो जाएगा जो कब हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था तो 1539 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था तो शेरशाह सूरी ने यानी हुमायूं को हराया था। अगर देखा जाए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह चौसा का युद्ध हुआ था। और कौन से सन में हुआ था तो 1539 ईस्वी में यह हुआ था। तो अगर देखा जाए चौसा का युद्ध से कई सारे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखने को मिले होंगे, इसलिए आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए बात करते हैं कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। अगर बात करते हैं कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था तो एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में यह कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह ने कहा था कि हुमायूं भारत छोड़ के बाहर चला जाए। तो उसमें देखा जाए कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर डाला गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर देखा जाए तो एग्जाम में भर भर के एक क्वेश्चन आया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध या प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और किन के बीच हुआ था तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था तो 1565 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था तो यानी इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अगर बात करते हैं कि तालीकोटा का युद्ध से क्या प्रभाव हुआ था तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और कब हुआ था तो 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। अगर देखा जाए तो हल्दी घाटी से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन आए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किन लोगों के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगर देखा जाए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आते, इसलिए इस पॉइंट को नोट जरूर कर लें। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब तो 1576 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।